सभी सहयोगियों को यथा योग्य प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, पिछली वीडियो में हम बुद्ध की लेखनी, इतिहास और लिपिबद्ध करने के योग की चर्चा कर चुके हैं। आज उसे विस्तार से एक उदाहरण से समझेंगे। इस तरह की वीडियो उन्हीं लोगों को पसंद या समझ में आती हैं जिन्हें थोड़ा लगाव ज्योतिष से है, स्वयं भी प्रकृति और यात्रा से संबंध रखते हैं और अच्छी जगहों को देखना चाहते हैं या यात्रा वृतांत सुनना तथा साहित्यकारिता या इतिहास के प्रति थोड़ा सम्मान और समझ भी जिनमें विकसित है। बाकी रुष्क या शुष्क लोग इससे वंचित ही रहते हैं और आज तो अधिकांश खाली पड़े अढ़ाए समाचार सुनने तक सीमित रह गए हैं। बताओ बताओ चीखते पत्रकार और हाँ हैं करती रुष्ट जनता। लोगों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं, लिख ज़्यादा लोग रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या भविष्य में होने वाली है। अब उस विषय पर आते हैं। अप्रैल से मई बृहस्पति की जलीय राशि यानी द्विस्वभाव राशि मीन में शुक्र, सूर्य, बुध रहते हैं और यदि बृहस्पति भी मूल त्रिकोण राशि में यानी धनु में शनि के साथ हो तो घुमक्कड़ी स्वभाव के साथ ज्ञान तथा लेखनी में समझ और इतिहास को जानने की ये कॉम्बिनेशन रिपीट होती रहती है, यानी ये योग बनता रहता है। मीन राशि में 4, 3 या उससे ज़्यादा ग्रह और धनु राशि में शनि और बृहस्पति। शनि 30 साल बाद एक राशि में पहुंचते हैं और बृहस्पति लगभग 12 वर्ष बाद। और मीन में 3 ग्रह ये अप्रैल से मई के बीच होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वाले ग्रह हैं। इनका चक्र शीघ्रता से पूरा होता है और जब बृहस्पति, शनि और ये 3 ग्रह या 4 ग्रह या कभी कभी 5 ग्रह भी राहु केतु के कारण होते हैं तो एक अद्भुत योग का और परिस्थिति का निर्माण करते हैं। मीन राशि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बहुत जल्दी ढाल लेने का स्वभाव रखती है तथा ये लोग खर्चीले भी होते हैं, क्योंकि मीन राशि 12वीं राशि है। इनके स्वभाव में कभी हाँ कभी ना भी थोड़ी बहुत उपस्थित अवश्य रहती है। ये लोग बातूनी, मिलनसार और नए लोगों से जल्दी जुड़ जाने वाले होते हैं। साथ ही बहुत रचनात्मक, बुद्धिमान और ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन्हें एक रास्ता पसंद नहीं होता। ये अक्सर बदलाव, नई यात्राएं और नए विचारों की तलाश में रहते हैं। आंचलिक बोली में ये लठ या ठुट नहीं होते। शनि और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में होना स्वभाव में न्याय, निष्पक्षता और संतुलन लाता है। शनि कर्म के कारक हैं और गुरु ज्ञान के। इसीलिए इस योग में जीवन में कर्म और ज्ञान के बीच सही संतुलन इन लोगों में बन पाता है।
जातक की रुचि दर्शन, आध्यात्म, कानून और उच्च शिक्षा में हो सकती है। व्यक्तिक दृष्टिकोण बहुत विस्तृत और उदार होता है। शनि व्यक्ति को व्यवहारिक और धैर्यवान भी बनाते हैं, जबकि गुरु उन्हें महत्वाकांक्षी और आशावादी बना देते हैं। कुल मिलाकर ये योग दोनों अनुशासन और नियमबद्ध ढंग से लेखनी द्वारा एक सत्य कथानक के रूप में यात्रा और इतिहास के चित्रण को शुक्र के द्वारा एक चलचित्र की भांति प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं और एक बड़े ग्रंथ का निर्माण होता है। ऐसे ही लोग अपनी साहसिक यात्राओं के द्वारा वो ग्रंथ दे जाते हैं जिन्हें पीढ़ियां पढ़ती हैं या जो विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं ज्ञान अर्जन और मार्गदर्शन के लिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए भी इससे इतर अपनी और कोई प्रयास संभव नहीं। इससे इतर गद्दार और घुसपैठिए भारतवर्ष को अगली पीढ़ियों के लिए अति समस्याएं देने के लिए आतुर हैं, यानी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हैं। उनसे किसी भी पॉजिटिव रचना धर्मिता का अनुमान या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आगे की बात उस व्यक्तित्व पर जिन्हें आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से याद करूंगी। आगे वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये बहुत रोचक होने वाली है। घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव घूमने के कारण उन्हें लोग घोड़े वाला बाबा कहते थे। ये उनका भारतीय उपनाम था। प्रमुख योगदान 1829 में द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान की रचना, यानी राजस्थान का साहित्य, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति, जिसमें पहली बार राजस्थान शब्द का ऐतिहासिक प्रयोग किया गया। ये थे इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, इतिहासकार और राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड। जन्म तिथि 20 मार्च 1782 लंदन में जन्मे माता मैरी हेटली। निधन 18 नवंबर 1835 को लंदन में ही हुआ। राजस्थान के लोगों में इस तरह रच बस गए थे वो कि ब्रिटिश सरकार को उन पर शक होने लगा और उन्हें वापस बुला लिया। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो वापस चले गए। लेखन कार्य उन्होंने वहीं जाकर किया। घोड़े पर बैठकर राजपूताना के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर इतिहास, कला, लोक कथाएं और शिलाओं से लेख एकत्र करते उनका जीवन यहाँ बीता। घोड़े का नाम था बजराज। उनके गुरु यति ज्ञान चंद थे। वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के रहने वाले जैन यति थे, जिनसे कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का इतिहास लिखने में बहुत सहायता प्राप्त की थी। उन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। जन्म के दिन उनका चंद्रमा वृष राशि रोहिणी नक्षत्र में था और वो चंद्रमा की महादशा में ही जन्मे तथा जीवन में अनुकूल दशाएं आती रहीं और वो आगे बढ़ते रहे। चंद्रमा के बाद मंगल मेष में साहस का प्रतीक। उनकी शिक्षा स्कॉटलैंड में हुई। 1799 में बंगाल सेना में एक कैडेट के रूप में वो भारत
आ गए थे। यहाँ उन्होंने तेजी से उन्नति की और भारतीय भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया और शोध करते रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी में ऊंचे ऊंचे पदों पर आगे बढ़ते गए। 1823 में वो वापस लंदन जाकर अपने यात्रा वृतांतों और इतिहास को लिपिबद्ध करते हैं। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। गुरु शनि के धनु में इकट्ठा बैठने, उच्च का चंद्रमा, स्वग्रही मंगल, बाकी के ग्रह मीन राशि में होने के प्रबल योग का कारण ही और नक्षत्र प्रभाव से ही उन्हें एक सफल, प्रसिद्ध और विशाल जीवन जीने के लिए मिला। ऐसे लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ तो जीवन के एक हिस्से के रूप में आनी ही होती हैं, पर इच्छा शक्ति के कारण उनकी सत्ता और प्रतिष्ठा दोनों समान रूप से बलशाली रही। जीवन यात्रा का एक निश्चित उद्देश्य और उसमें पूर्ण सफलता। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया और धन्य है वो भारत भूमि जहाँ वो इतना प्रेम और सम्मान पाए। उन्होंने भी यहाँ की गौरव गाथा को लिपिबद्ध कर ग्रंथ के रूप में समर्पित कर इस धरा को गौरवान्वित किया। इस तरह के कुछ ही रोचक और मनोविज्ञान से संबंधित ज्योतिष के माध्यम से कथाएं और लोक कथाएं लेकर आपसे फिर मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए और कुछ सीखते रहिए। समाचारों की सूचनाओं से आगे भी। घटना बदलते ही समाचार बदल जाएगा, फिर कल आएगा, पर भविष्य ज्ञान बढ़ने और कुछ सीखने से ही बदलेगा। अगली वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।